बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, आज इस पे बात करेंगे और इसी के हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद मसूद साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो है जुनेद असलम साहब इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर अली साहब मौजूद हैं जो मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं। आज हम हॉकी के साथ साथ कराची में जो नाइट क्रिकेट होती है, टेप बॉल और हार्ड बॉल, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कराची में खेले जाने वाली जो गलियों के अंदर क्रिकेट होती है उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमारा कौमी खेल इस वक्त हॉकी जो है 18वें नंबर पर है और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें, क्योंकि हमारे कौमी खेल अगर ऊपर आएगा तो हमारे लिए बेहतरी है। क्योंकि एक वक्त था कि कौमी खेल हॉकी जो है हमारा विक्ट्री स्टैंड पे हुआ करती थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब 18वीं पोजीशन पे है। गो के हमारे ओलंपियन काफी कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस खेल को दोबारा जो है विक्ट्री स्टैंड पे लाया जाए और पाकिस्तान एक दफा फिर विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद हो और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम एक दफा फिर रोशन रहे हॉकी में। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मसूद साहब। मसूद साहब, क्या कहेंगे? हॉकी हमारी 18वीं पोजीशन पर है, तो समझते हैं जिस तरह ओलंपियन भी अब कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी के लिए कि हॉकी ऊपर आए, लेकिन सिर्फ कोशिशों से नहीं, उस पर अमल भी करना पड़ेगा और फिर साथ साथ जो है सबसे अहम चीज होती है इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन होना। हम देखते हैं कि जिस तरह PSL क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा मशहूर हो गई, लीग क्रिकेट दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ी फ्रेंचाइज दूसरे नंबर पे खेली जाती है लीग, तो समझते हैं कि हॉकी में भी ऐसी चीज अगर आ जाए तो शायद हमारी हॉकी दोबारा ऊपर की तरफ आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहजादा मोइन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। कहने का मकसद ये है कि ये कोई मतलब 2-3 साल की बात तो है नहीं कि जो हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ है। ये बहुत एक लंबे अरसे पे मुहित है और इसमें ज़्यादातर जो हाथ है वो तकरीबन तमाम ओलंपियंस का ही हाथ है, अगर देखा जाए तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो सब एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, उसमें ये हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी भी आप ये देख लें कि जो है वो अपने तौर पे हम लोग जो है वो वहाँ पे मट्टी के ग्राउंड पे हमने जो है वो बच्चों को दोबारा इकट्ठा किया है और तकरीबन 30-35 साल पुराना जो है ये हमारा क्लब है, अल सगीर हॉकी क्लब। और जो है मतलब आप समझ लें कि तकरीबन 25 लड़के जो ऐसे हैं कि जो हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हमने दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम जो 35-36 साल से जो ये क्लब है और मट्टी पे हमने खेल के जो डिपार्टमेंट्स को लड़के दिए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, UBL, KPT, पोर्ट कासिम, सुई गैस, तमाम ये लड़के हमने उनको दिए। और मैं तकरीबन 86-87 में जब मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, पाकिस्तान टीम में था मैं, तो वो अल सगीर जो सगीर साहब हैं, सगीर भाई और अजमत पाशा, और ये इन्होंने क्लब स्टार्ट किया था ये मतलब मट्टी के ग्राउंड पे। तो मैं वहां से गुजरा तो जावेद साहब, आप मट्टी की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो हॉकी बड़ी फास्ट हो गई है, ऑस्ट्रोटर्फ पर हो रही होती है, लेकिन समझते हैं कि इस मिट्टी से आपने तो कह रहे हैं कि हम खिलाड़ी निकाल कर लिया है, लेकिन आगे तो हॉकी उन्हें ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलनी है। कहने का मकसद ये है कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है कि वो मट्टी से हम उनको हफ्ते में सिर्फ एक दफा वहां एस्ट्रोटर्फ पे लेके जाते हैं, तो आप ये देखा करें कि उनमें मतलब बिजली भर जाती है, क्योंकि मट्टी में जान लगती है, खेलते हैं ना जब, क्योंकि मैं बहुत खेला हूं मट्टी पे। और जो है उसमें आपके जो ये मतलब थाइजें हैं, इनमें जान आ जाती है, घुटनों में जान आ जाती है, क्योंकि मट्टी जो है ना वो मतलब पैर पकड़ता है। तो जब वो एस्ट्रोटर्फ पे जाते हैं तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, तो वो उनको वहां पे बहुत मजा आता है खेलने में। और मतलब जो है फर्क है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चों में क्योंकि टैलेंट होता है वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लेना 35 सालों में जो हमने लड़के दिए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, कि आप मतलब आप सोचें कि वो पाकिस्तान हॉकी टीम तक लड़के गए हैं वो। बिल्कुल। जुनैद असलम साहब, आप भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, तो समझते हैं कि हॉकी किस तरह बेहतरी की तरफ आएगी? समझते हैं कि दोबारा जिस तरह इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट हुआ करते थे कि दोबारा हम उस तरफ अगर जाएं, ग्रास रूट लेवल से हम खिलाड़ी निकालें और उनको जो है हम ग्रास रूट के बाद ऑस्ट्रोटर्फ लाकर हम उनको खिलाएं, तो समझते हैं कि खिलाड़ी निकल कर आएंगे? सर बिल्कुल निकल के आएंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा। स्कूल पे टूर्नामेंट होते थे, कॉलेजेस में होते थे, जीरो है बिल्कुल। अंडर 14, अंडर 16 कोई टूर्नामेंट नहीं है। इसकी मेन वजह ये भी है कि ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है।
नॉर्थ कराची जैसा इतना बड़ा एरिया है, वहां पे हमारे एक अलसगीर हॉकी क्लब है, सगीर भाई 35 साल से हॉकी करवा रहे हैं, उनके पास आज तक एक ग्राउंड नहीं है एस्ट्रोटर्फ का। आज भी हम अपने तौर पे मतलब अपनी मदद आपके तहत, हमारे वसीम कुरैशी भाई एमपी वो हेल्प करते हैं, मुबशिर मुख्तार है, अजमत पाशा, इन लोगों ने जो मतलब फाइनेंशियली खुद सपोर्ट करके अपना ग्राउंड लिया हुआ है मट्टी का, उसी में जाके हम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा मोहम्मद जुबैर अली साहब, जिस तरह भी हॉकी पे थोड़ी बात हो रही है, आप मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, तो समझते हैं कि वेलफेयर भी अपना किरदार अदा करती है, नजर आएगी ये कौमी खेल के लिए? बिल्कुल, देखें वेलफेयर जो है वो बहुत सारे दीगर जिंदगी के शोबाजात में काम करती है, तो सेहत के साथ साथ जो है वो खेल भी एक ऐसा शोबा है जो इंसानियत के लिए बहुत अहम है, जिससे इंसानों की जिस्मानी फिटनेस रहती है, जहनी नशोनुमा में बहुत फर्क पड़ता है। और कराची, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची शहर के जो नौजवान हैं उनके अंदर क्रिकेट का बहुत जज्बा पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रमजानों में हमने बचपन में हम सहरी के बाद भी क्रिकेट खेलते थे, अफ्तार के बाद भी गलियों में खेलते थे। क्यों गलियों में खेलते थे? क्योंकि हुकूमत की नाअहली की वजह से ग्राउंड्स दस्तयाब नहीं है। जो ग्राउंड है वहां पर बसें खड़ी हुई हैं, कहीं पे ट्रक अड्डे बने हुए हैं, कहीं पे चाइना कटिंग हुई हुई है। तो हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी कराची के ग्राउंड्स हैं, आया वो क्रिकेट के हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, उनको एज सून एज पॉसिबल उनको बहाल किया जाए, ताकि कराची के नौजवानों को एक सेहतमंद तफरी की जगह मिल सके। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि 35 साल से अलसगीर हॉकी क्लब जो है, एकेडमी जो है वहां पर न्यू कराची पर है, और वहां पर अब तक मिट्टी है, उस पे ग्रास तक मौजूद नहीं है, और वहां से ये हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे, तो समझते हैं कि ये काम इनके लिए बेहतर है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले इनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने कराची के नौजवानों के लिए, कराची के लोगों के लिए जज्बा रखा कि आज भी इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी मदद आपके तहत हॉकियां खरीद के लड़कों को दे रहे हैं, गेंदे खरीद के लड़कों को दे रहे हैं, लाइटें अपने खर्चे पे लगवा रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को स्पॉन्सर कर दें, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में इनाम दे दें। तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आपके तवस्सुस से फिर मैं यही कहूंगा कि जिस तरह सगीर भाई जैसे लोग काम कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि ये हमारे कौम का सरमाया है, इनके साथ मिलके इनके नाम पर ग्राउंड्स को मुख्तस किया जाए, इनके हवाले अकेडमीज बनाई जाए, ताकि नौजवान नस्ल को ये ट्रेन करके निकाल सके और ताकि वो कौम का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल मसूद जावेद साहब, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि यकीनन प्राइवेट सेक्टर को जो है इस पे आगे आना पड़ेगा हॉकी की बेहतरी के लिए, तो ओलंपियंस जो ओलंपियंस है वो भी हम देखते हैं कि अपने बच्चों को हॉकी की तरफ खुद नहीं लेकर आ रहे हैं, तो समझते हैं कि ये भी एक फैक्टर है। देखें शहजादा साहब, मसला ये है कि अभी आप ये देखें ना कि कोई डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे जो है उस पर पाबंदी लग गई है, बंद हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक बच्चा, जो कि हम लोग जब हॉकी खेला करते थे तो हमारे पास एक चार्म था कि भाई हम कराची की टीम में आएंगे, सिंध की टीम में आएंगे तो फलाना डिपार्टमेंट हमें बुला लेगा। बिल्कुल। अभी सूरत हाल ये है कि कोई, मुझे आप बता दीजिए कि जो है वो मतलब कोई डिपार्टमेंट जो कि जहां पे जॉब दे रहा हो हॉकी के हवाले से या कि कोई भी स्पोर्ट्स, तमाम स्पोर्ट्स बंद कर दिया। उसके अलावा जो है वो मतलब उनकी आ लग रही है। मैं तो यही कहूंगा कि जो है वो मतलब आप देखें जो हमारे मुल्क का हाल है, ये कौमी खेल है, इसको आप एक मतलब एक नोटिफिकेशन निकालें कि भाई कंपलसरी करार दें गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो ठीक है, जो भी बजट होता है उसके हिसाब से, मतलब ये मैं ये नहीं समझता ज्यादा से ज्यादा जो है 1 करोड़ रुपया जो है उनका सालाना बजट हो। सर हॉकी के लिए 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देती है, वो कहाँ जाती है आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, किसको देती है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दे रही होती है, तो कराची को दे रही होती है, सिंध को दे रही होती है कि इस पे हॉकी के लिए काम करें, लेकिन वो लगते हुए कहीं नजर नहीं आती। कुछ अरसे पहले हमने जरूर देखा कि इंटीरियर सिंध के अंदर जो है थोड़ा सा काम होता हुआ जरूर दिखाई दिया हॉकी की बेहतरी के लिए, वहां पर ऑस्ट्रोटर्फ लगाए गए। तो समझते हैं कि इंटीरियर पे तो काम हुआ, लेकिन जो कराची बेस है यहाँ से लड़के, एक वक्त था कि हॉकी के प्लेयर्स ही कराची से हुआ करते थे, आज एक वक्त है कि हॉकी के, अभी 5 साइड टीम का ऐलान हुआ, कराची के 3 लड़के उसमें 5 साइड में जो है कैंप में मदऊ किए गए हैं। तो समझते हैं कि एक वक्त तक जहां से 12 लड़के निकलते थे, आज 3 लड़के निकल रहे हैं। तो देखे ना आप, मैं यही तो आपको बता रहा हूं ना कि जहां पे हॉकी हो रही है, अब इंटीरियर सिंध में आप जाएं तो वहां जो है ग्राउंड में कुत्ते आपको नजर आ रहेंगे टहलते हुए।
जहां हॉकी हो रही है वहां टर्फ नहीं है, और जहां पे अब बिल्कुल जो है मतलब हॉकी का नामो निशान नहीं है, वहां पर आप देखें तो जो है वो एस्ट्रोटर्फ लगाए हुए हैं इन्होंने, लाड़काना में एस्ट्रोटर्फ है, नवाबशाह में, आप मुख्तलिफ जगह जाएं, टीडीएस सिंध में आप देखें वहां तमाम एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं। तो भाई ये हमारे एकेडमी जो है, हम जो बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, और मतलब एक हम उनको उसके अलावा हॉकी के साथ साथ और तरबियत भी देते हैं कि भाई एज ए मतलब एक ह्यूमन बीइंग इनको कैसे सर्व करना है, अपने आप को कैसे, उनके वालिदैन भी आते हैं वहां पे और मुतमईन है कि जो है हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो आप मिलेंगे उन बच्चों से तो आपको खुशी होगी कि बाकी इनकी हॉकी के साथ साथ जो है वो तरबियत भी हम कर रहे हैं। अच्छा जुनैद असलम साहब, जिस तरह वालिदैन के जिक्र कर रहे हैं तो समझते हैं कि अब हम देखते हैं कि थोड़े अरसे पहले हमने देखा कि KHA में भी एक कैंप लगा था, एंटर कैंप, उस पर भी तकरीबन 1000 से जायद जो है बच्चे वहां पर आए थे। उस कैंप के अंदर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं हॉकी के लिए। अल सगीर हॉकी एकेडमी में भी हम देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं हॉकी सिखाने, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा साइन है। सर पेरेंट्स यकीन करें, दुआएं देते हैं हम लोगों को। उनका कहना यह है कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स से बिल्कुल आउट हो गया, ग्राउंड है नहीं, हर वक्त मोबाइल, लैपटॉप, गेम, कोई बॉडी की हेल्दी कोई एक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली फोन करके कहते हैं कि यार अब हमारे बच्चों से फीस लो। हमें खुशी है कि बच्चा मोबाइल से निकला है, ग्राउंड खेलने जा रहा है, अब उसको भूख भी लगती है, टाइम पे सोता भी है और उसका माइंड भी क्लियर है, डिसिप्लिन भी है। तो ये ग्राउंड ना होने की वजह से बहुत बड़ा लॉस अच्छा, है। अभी अल सगीर हॉकी एकेडमी रमजानुल मुबारक में एक नाइट हॉकी टूर्नामेंट भी करा रही है, कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? इसमें 6 जूनियर्स की टीम्स हैं, 6 हमारे सीनियर्स की हैं जो वेटरन्स हैं। जूनियर्स तो ऐसा है कि 9 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक कंटिन्यू चलता है। वेटरन्स सैटरडे संडे खेलती है। इसमें ये सगीर भाई की सबसे बड़ी एफर्ट है कि ये जितने ग्रास रूट लेवल पे बच्चा भी जमा हुआ है ना, ये सब टोटली एफर्ट हमारे सगीर भाई, मुबशिर भाई, अजमत पाशा इन लोगों की है, प्लस ये मसूद भाई हेड कोच है। तो ये बच्चे तमाम के तमाम भी जमा इन्होंने ही किए और इन पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर हमें ग्राउंड मिलता है, एस्ट्रोटर्फ लगती है, इनको चांस मिलता है, तो ये बच्चे इन्हीं में से निकलेंगे। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि टैलेंट निकल कर सामने आएगा, तो समझते हैं कि टैलेंट तो निकलेगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इस टैलेंट को हम स्कूलों से निकालें। बिल्कुल, देखें स्कूल कॉलेजेस हमारे पास एक बहुत अच्छी हमारे पास एक जगह है जहां से हम टैलेंट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में समझता हूँ हमने स्कूल के अंदर हॉकी भी खेली, क्रिकेट भी खेली, बेसबॉल भी खेली, सारे स्पोर्ट्स हमने स्कूल से खेले। उसके बाद फिर कॉलेजेस में खेलते रहे, फिर हमारे साथ के लड़के खेले हुए वो अच्छी अच्छी जगहों पे क्लब्स के अंदर खेले, पाकिस्तानी टीम के अंदर भी खेले। लेकिन फिर वही वाली बात है कि मैं अभी मसरूर भाई की बात को सेकंड करूंगा कि कितनी ताज्जुब की बात है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची के लोगों का हक मारा जाता है कि कराची में जहां पर हजारों की तादाद में लड़के हॉकी खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। एक ऐसी जगह जो कि लाड़काना सिंध या इंटीरियर सिंध की हम किसी जगह की बात करें जहां पर 100 लड़के भी नहीं होंगे, 100 लोग भी नहीं होंगे वहां पे इनलिस्ट होने के लिए, वहां पे आपने बेहतरीन बजट लगा के सारा फंड आपने वहां पे लगा दिया। तो हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों अपने नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये टैलेंट हम देखें, आज हम अगर नीचे से अगर हम लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे तो कभी भी हमारी कौम के हीरो आगे बढ़ के अपना कौम का, वतन का नाम रोशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट ही नहीं है। एक चीज टैलेंट की आप बात करें तो अब टैलेंट भी हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर कम भी होता जा रहा है। हम देखें कि क्रिकेट्स पे हमारे प्लेयर्स नहीं निकल रहे, हॉकी पे नहीं निकल रहे, फुटबॉल में हम देखते हैं कि अब गैर मुल्की जो कोचेज हैं वो आके अब लियारी में, मलीर पे और मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो कुछ फुटबॉल के लिए तो बेहतरी है बाहर से ट्रेनर आ जा रहे हैं, लेकिन हॉकी के लिए ऐसा काम नहीं हो रहा। सर ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से कि लोग आके लियारी के अंदर बोल रहे हैं कि लियारी के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। कि हमारे लोगों को पोटेंशियल लियारी के बच्चों का नजर नहीं आता? या नॉर्थ कराची के अंदर जो ग्राउंड के अंदर सैकड़ों बच्चा, हजारों बच्चा हॉकी खेलने के लिए बेताब है, क्या वो पोटेंशियल हुक्मरानों को नजर नहीं आता? उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया से, अमरीका से या फ्रांस से, पोलैंड से हमारे पास लोग आके बोलेंगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। फिर वही बात कहूंगा कि हमारे लोग, हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे लोगों के साथ बुनियादी जरूरतों से हमारा माशरा महरूम है। हुक्मरानों को गफलत की नींद से जागना चाहिए। बिल्कुल, हुक्मरानों को गफलत की नींद से जागना चाहिए और यकीनन हॉकी जो हमारा कौमी खेल है उसके लिए सबको मिलकर जो है काम करना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी के हवाले से कि इसके लिए जो है मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और फिर हॉकी के लिए सब ओलंपियन को भी एक होना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि हमारा कौमी खेल हॉकी ऊपर की तरफ क्यों नहीं ऊपर जाता, क्योंकि वजह यही है कि अगर ओलंपियन एक होंगे तो यकीन हॉकी के लिए भी बेहतरी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची में हॉकी के ग्राउंड के हवाले से। मसूद साहब, कराची में हॉकी की ग्राउंड बहुत कम है, ऑस्ट्रोटर्फ कम लगे हुए हैं। अगर 7 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमें मेरे ख्याल में एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद नहीं है। तो बच्चे अगर बल्दिया के बच्चे हों तो वो गुलशन के एरिया में आए, मलिर का बच्चा हो तो गुलशन के एरिया में, डिफेंस का बच्चा हो तो या तो हॉकी स्टेडियम पे जाए या फिर KHA ग्राउंड पर आए। तो समझते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हॉकी ग्राउंड ज़रूर मौजूद हो जहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद हो, तो फिर हॉकी के लिए अच्छा काम होगा। जी बिल्कुल शहजाद भाई, मसला ये है कि आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई बच्चा जो है वो बल्दिया में रहता है तो वो क्या KHA आएगा, वो उसको आने जाने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो कम से कम ये जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अपने ग्राउंड्स होने चाहिए। हमारे वक्तों में तकरीबन नाज़ाबाद में और जो है नॉर्थ नाज़ाबाद में और इस तरीके से जो है वो आप समझ लें कि शाह फैसल कॉलोनी में वहाँ ग्राउंड्स हुआ करते थे ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो वहीं प्रैक्टिस किया करते थे, उसी डिस्ट्रिक्ट में खेला करते थे। अभी जो है वो अगर उसको एस्ट्रोटर्फ पे खेलना है तो वो हॉकी स्टेडियम जाएगा वो बच्चा, या वो इधर आएगा अपना KHA कॉम्प्लेक्स। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को पाबंद किया जाए कि भाई वो अपने ग्राउंड्स बनाएं ताकि जो महल्ले के जो वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, कम से कम उनको ग्राउंड तो अवेलेबल हो। सारा प्रॉब्लम सिर्फ यही हो रहा है कि ग्राउंड जो है वो खत्म हो गए और मतलब आप अंदाजा लगा लें कि वहाँ पार्क बने हुए, लेकिन वो पार्क हॉकी के ग्राउंड से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये हॉकी का ग्राउंड है या क्या है। पार्क एक अलग चीज है, ग्राउंड्स का होना डिस्ट्रिक्ट को ये पाबंद किया जाए। KHA कराची हॉकी एसोसिएशन को चाहिए कि वो बोले कि भाई अपने कम से कम ग्राउंड तो आप बनाए ना। जैसे आप फर्ज करें नॉर्थ कराची में हमारे पास कम से कम एक ग्राउंड तो है ना कि वहां आकर के जो है वो वॉक कर सकते हैं और जो है आप अच्छा ट्रैक बना हुआ है उस पर, और मुख्तलिफ ऐसे है कि वहां पे जो फैमिलीज हैं वो भी आती हैं वहां पे और वॉक करती हैं शाम के टाइम। तो इस तरीके से ये पाबंद किया जाए तो ये हॉकी को कुछ मतलब प्रमोशन हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जुनैद असलम साहब, हॉकी की बात हो रही है तो हॉकी में हम देख रहे हैं क्लब हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो क्लब्स मौजूद हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो तकरीबन जो है 25, 30, 35, 40 साल की खेल रहे होते। तो जहाँ से हमें हॉकी ख़त्म करनी चाहिए वहाँ से वो हॉकी खेल रहे होते। अगर वो अपनी जगह खाली करें क्लब पे और नौजवान खिलाड़ी उसमें ग्रूम हो तो यकीनन क्लब हॉकी भी ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मसला क्या है, हम लोगों ने जब हॉकी शुरू की 98-99 में तो हमने अपने सीनियर्स को फॉलो किया, उनको हमने देखा कि वो अच्छे डिपार्टमेंट में है, मतलब हर चीज़ उनके पास वेल सेटल है, तो उनको देख के हम अट्रैक्ट हुए, हमने भी हॉकी खेलने चाहिए। अब आप मुझे बताएं अब जो अगर आज बच्चा खेलने आता है क्या है, फ्यूचर ना डिपार्टमेंट है ना पाकिस्तान टीम है, क्यों हॉकी खेले वो? बिल्कुल क्लब के टूर्नामेंट है नहीं। पहले हम लोग साल में 6 से 7 टूर्नामेंट खेला करते थे। इंटर क्लब होते थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी, ना इंटर क्लब है ना इंटर डिस्ट्रिक्ट है। अगर पूरे साल बच्चा ट्रेनिंग करे तो किस चीज़ के लिए करे? उसने पूरे साल अगर पढ़ाई करनी है पेपर देने के लिए करनी है ना, तो अगर उसने ट्रेनिंग पूरे साल करनी है किसी टूर्नामेंट के लिए करनी है, टूर्नामेंट है नहीं। बिल्कुल टूर्नामेंट सबसे है मेन वजह यही है टूर्नामेंट नहीं नहीं है। मसूद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह टूर्नामेंट ना होना एक फुकदान है हॉकी के लिए, अगर ये टूर्नामेंट रेगुलर बेस पर हो तो समझते हैं कि इससे भी खिलाड़ी निकलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये टूर्नामेंट होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी KHA ने मतलब एक अच्छा शुरू किया है और काफ़ी वो हैदर है, काफ़ी टूर्नामेंट्स करा तो रहा है वो, लेकिन ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, मैं वहीं आऊँगा घूम फिर के, कि वो वही आपकी बात है 35-40 साल पुराने वो जो है प्लेयर खेल रहे हैं और उसका कोई मतलब कहाँ से आप प्रमोट करेंगे हॉकी को ग्रास रूट लेवल पे। मैंने उसको अभी भी कहा था, पिछले दिनों हमने देखा कि KHA पे स्टीफन ब्लूशर भी जो आए हुए है थे, वो भी आए हुए थे हाँ। और उन्होंने भी बड़ी जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी। अच्छा साइन था हॉकी के लिए कि लेजेंड हमारे पास यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने ट्रेनिंग भी दी नौजवान खिलाड़ियों को, तो ये एक अच्छा इकदाम था KHA का। मैं आपको बताऊं, मैं जब पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम से हॉलैंड गया ना, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ वो पता है कहाँ से काम शुरू करते हैं। वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और फिर अंडर 20। तो वो जब 20 साल पे आता है ना तो वो इतना मिच्योर हो चुका होता है कि वो उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारा जो सिस्टम ही आउट हुआ है, आप 35 साल वाले लड़कों के 40 साल के वो टूर्नामेंट करा रहे हो, उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। भाई ग्रास रूट लेवल पे कम से कम, मैंने उसको अभी हैदर को कहा
कि भाई आप जो है कम से कम अंडर 16 स्कूल के करा लो आप टूर्नामेंट्स, ताकि जो बच्चे आए उनको आप जो चीजें बच्चों को आप दोगे, गिफ्ट दोगे, उनको एक मतलब एक चार्ज मिलेगा कि कम से कम यहां से कुछ मिल रहा है। तो वो मतलब आप ऐसे सिस्टम बनाइए अंडर 14 से। आप जो है अंडर 14 हॉलैंड की एक हमारे जमाने में आया करती थी, ये ताहिर जमान पंजाब से आया था अंडर 14 से, राना मुजाहिद अंडर 14 से, मैं यहां से सिंध से कहला था तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, इनको वहां पंजाब से स्कॉलरशिप मिली थी। मैं आपको ये आज की बात नहीं बता रहा, मैं ये 83 84 की बात बता रहा हूं। तो वो ओलंपियन ताहिर जमान कहां से कहां गया अंडर 14 से, राना मुजाहिद कहां गया, ठीक है ना। तो अब वो हमारे घर वालों ने नहीं जाने दिया पंजाब में कि भाई आपका वहां, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था अंडर 14 मेरी एज थी, तो वो घर वालों ने मुझे वहां पंजाब नहीं जाने दिया, वो क्योंकि पीएचबी का प्रोग्राम था। तो ये इंटर प्रोविंशियल अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 जब तक नहीं कराएंगे आप हॉकी का भूल जाएं। बिल्कुल हॉकी को भूल जाएं। मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद जुबैर अली साहब आप सीईओ हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में आप लोग की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ज़रा हमें डिस्कस करके बताएं। मेन वाटर पंप से आप मेन वाटर पंप चौरंगी से अगर आप गुलबर्ग चौरंगी की तरफ आ रहे हैं तो मेन गुलबर्ग चौरंगी पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले रोज़े से अफ्तार कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ से सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार भी करते हैं और खाना घर भी लेकर जाते हैं। ये रूटीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से है और मालिक वेलफेयर ज़िंदगी के कई शोबा जात में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। सफ़ेद पोश घरानों को राशन पहुँचाना मंथली माहाना की बुनियाद पे, रमज़ान से एक दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ किया है। उसके साथ साथ हम फ्री क्लिनिक रन कर रहे हैं जिसमें फ्री चेकअप किया जाता है ज़रूरतमंद लोगों का, और अगर उनको दवाई चाहिए हो तो सिर्फ 20 रुपए में दवाई देते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 200 से 250 रुपये, लेकिन उसको ऑन चैरिटी बेसिस हम 20 रुपए में सिर्फ उसको दवाई देते हैं और कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ वाटर प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। खुदा की बस्ती में, सुरजानी टाउन में वाटर क्राइसिस बहुत है, वहाँ पे ये हाल है कि लोगों के घरों में पानी की लाइनें भी नहीं है। वाटर बोर्ड की नाहली इतनी है कि उनके घरों में ही लाइनें मौजूद नहीं है, तो पानी खरीद के पीते हैं 20 रुपए का, वो नल का पानी ही खरीदते हैं 20 रुपए 30 रुपए का। तो हमने वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए, वाटर बोर किए हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में हमारी एनजीओ काम करती है, हेल्थ में काम करती है, जो हमारी कैपेसिटी में होता है, जो हमसे हो सकता है हम उसके अंदर अपना किरदार पेश अच्छा, करें। हेल्थ की आपने बात की, तो स्पोर्ट्स के लिए भी इक़दाम करने का इरादा है आप लोगों का? बिल्कुल, हम काफ़ी टूर्नामेंट्स को, क्रिकेट टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करते रहे माजी में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला हमारी मसरूर भाई से जिस तरीके से मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो इन फ्यूचर हम हॉकी को भी प्रमोट करेंगे। हमें जो चीज़ें जहाँ पे हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जहाँ पे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, इंशाल्लाह ताला हमारी एनजीओ काम करती हुई नजर बिल्कुल। आएगी। एनजीओज की आपकी बात करें तो इस वक्त शहर कायद के अंदर बहुत से जो वेलफेयर हैं, वो बड़े बड़े वेलफेयर हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसमें एक किरदार आपका भी है। तो समझते थोड़ी सी मुश्किलात पेश नहीं आती, क्योंकि इस वक्त सैलानी, छिपा, जेडीसी मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलना मुश्किलात हैं लोगों के साथ? देखें, ये उन सोच के लोगों के लिए मुश्किलात हैं जो कि ये सोचते हैं, सबसे पहले ये हम ये अपने जहनों में ये चीज़ वाजे कर लें कि वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी आर कंट्रीब्यूटर्स। हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं सारे। तो जितने अदारे हमारे सीनियर इदारे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब से लेके सैलानी है, बैतुल सलाम है, हम इन इदारों को सलाम पेश करते हैं। इंडस हॉस्पिटल है जहाँ पे काउंटर नहीं है, हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज होता है। ऐसे इदारे अल्लाह ताला इनको और मजीद परवान चढ़ाए, हमारी दुआ इनके साथ है। उसी के साथ साथ रहते हुए हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है वो रोल हम प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले कर रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा कि वाटर पंप से लेके गुलबर्ग तक जो है आप लोगों का सिलसिला चल रहा होता है, तो दीगर इलाकों में भी आप काम करने का इरादा है आप लोगों का? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम अपना काम फैलाते चले जाएंगे। हमारी देखने वालों से गुजारिश यही है कि मालिक वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने अतियात, ज़कात, खैरात, सदकात मालिक वेलफेयर को दें। मालिक वेलफेयर एक रजिस्टर्ड इदारा है, ज़िंदगी के कई शोबाजात में काम कर रहा है।
आपके ताउन से ही सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। आपका थोड़ा किसी का पूरा कर सकता है। आगे बढ़े, इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दें, हम इंशाल्लाह ताला कराची भर के अंदर दस्तरखान लगाएंगे। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि एम्बुलेंस सर्विस भी आप लोगों ने शुरू की है, तो अब तक कितने एम्बुलेंस आपके पास मौजूद है आपके इदारे के पास जो लोगों की खिदमत कर रही है? अभी हमने एक एम्बुलेंस सर्विसेज से इंशाल्लाह ताला आगाज़ किया है। एक एम्बुलेंस अभी हमने ली है। इंशाल्लाह ताला ये सफ़र भी हमारा जारी है। देखें, हम फिर वही बात कर रहे हैं कि हमें आवाम का ताउन चाहिए, हमारे पास हमें आवाम का भरोसा चाहिए। हम डिलीवर कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। हमारे पास जितने भी कोर बॉडी के लोग हैं वो कोई बिजनेस टाइकॉन्स नहीं है, वो तमाम तालिब इल्म है, कोई स्टूडेंट है, कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। हम तमाम लोगों ने मिलकर एक NGO बनाई है। उस NGO को अल्हम्दुलिल्लाह हम रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हम डिलीवर कर रहे हैं लोगों का भरोसा हम पर है और दिन ब दिन मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मसूद साहब जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि ये दीगर चीज़ों में एक्टिविटीज़ के साथ साथ अब स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे, तो समझते हैं कि वेलफेयर का आना स्पोर्ट्स के लिए भी खुशाइंद है। हॉकी को तो इस कदर शदीद ज़रूरत है ना वेलफेयर की कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये इनकी अच्छी सोच है। ये आए हमारे पास, माशाल्लाह आप हम दिखाएंगे कि न्यू कराची से जो बच्चा आ रहा है, आप यकीन माने वो इतने शौकीन है बच्चे बेचारे, वो आते हैं जो है वो मतलब कोई गरीब भी हैं। आपको तो पता है न्यू कराची वगैरह के क्या लोकेलिटी होती है, लेकिन वो ये है कि अगर ये आएंगे हमारे पास तो हम मिलवाएंगे इनको ऐसे लोगों से कि वाकई इनको जो है वो पता लगेगा कि किस तरीके से बच्चे जो है वो आ रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। बिल्कुल हॉकी खेल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह, जिस तरह ये कह रहे हैं कि यकीनन ऐसे लोग अगर आगे आएंगे हॉकी के लिए तो ये भी एक अच्छा इक़दाम होगा, तो समझते हैं कि इनके साथ साथ दीगर लोगों को भी आना चाहिए? वैसे तो देखें, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हमें देखा जाए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, फेडरेशन को इतना सपोर्ट करना चाहिए ना। मीडिया पूछता है हॉकी को, अब आपका चैनल है, मैंने स्टार्ट हुआ है, हॉकी को इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई और चैनल नहीं करता। हॉकी कोई नहीं पूछता, बिल्कुल साइड में रख दिए। क्रिकेट पे हर किसी का फोकस है। ये आएंगे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हेल्प करें, इनकी सोच अच्छी है, इसलिए इंशाल्लाह फ़ायदा होगा हमें। बिल्कुल, अगर अच्छे लोग हॉकी के लिए आगे आएंगे तो यकीन हॉकी को भी फ़ायदा होगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी हॉकी के हवाले से, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कराची में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का कल बाकायदा इफ्तिताह हुआ। उस टूर्नामेंट के अंदर कराची की दीगर टीमों के साथ साथ जो है पाक आर्मी की टीम, सिंध रेंजर्स की टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। इसके अलावा मीडिया 11 की टीमें, 12 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत कर रही हैं। कल बाकायदा तौर पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जो है इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच दो टीमों के दरमियान, DMC के दरमियान खेला गया और हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है ग्राउंड पर मौजूद थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन ने। जाफर हुसैन साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से, कुछ अहवाल जरा सुनाए उनके हवाले से, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे इस वक्त वो फुटेजेस भी चल रही है। जो सवालात आपने उनसे जब किए थे तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया शायकीन को, क्रिकेट को अपने बारे में। तो कैसा देखा कल आपने नासिर हुसैन शाह को नए रूप में? देखें, सबसे पहले तो बहुत खुशाइन कदम है DMC साउथ का और खास तौर पर पाकिस्तान सिंध अपने पुलिस का और रेंजर्स का और पाकिस्तान आर्मी का, क्योंकि ये बड़े नाम है। पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा नाम है, रेंजर्स बड़ा नाम है, सिंध पुलिस बड़ा नाम है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ख्याल रखते हैं। उसके अलावा क्रिकेट के मैदानों में भी अपने जोहर दिखाने के लिए अब तैयार होंगे और एक इवेंट की शान बढ़ जाती है जब डिपार्टमेंट की टीमें आती हैं किसी भी टूर्नामेंट में। जिस तरह फुटबॉल एक नया नाज़माबाद में जा रही है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी की टीम खेल रही है, रेंजर्स की टीम खेल रही है, तो इस तरह एक टूर्नामेंट की भी शान बढ़ जाती है। और रही बात टेप बॉल क्रिकेट की, नो डाउट
हर गली, हर कूचे में और खासतौर पर छोटी छोटी जगहों पे, बड़े बड़े मैदानों में टेप बॉल क्रिकेट एक शान है कराची की, जो रमजान क्रिकेट कहलाती है, रमजान नाइट क्रिकेट कहलाती है खासतौर पे। और कल जो इफ्तिताह हुआ यकीनन एक बड़ा टूर्नामेंट है, और इस तरह के टूर्नामेंट जब हुकूमती सतह पर होंगे तो उसमें एक मियारी क्रिकेट देखने को मिलेगी, एक अच्छे क्रिकेटर देखने को मिलेंगे, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट आपको दिखाई देगा। एक अच्छा इकदाम है। नासिर हुसैन शाह कल जब आए, एक तो पहली बात है कि थोड़ा सा वो जो टाइम दिया गया था लोगों को उससे थोड़ा सा लेट आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वही मिसाल थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो की थी वजीर बल्दियात ने कि भाई पाकिस्तान में खासतौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म होती जा रही है, लोगों में जो है ना वो उसका शऊर पैदा करना है, और इस शऊर को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ टूर्नामेंट करवाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी, हर तबके के लोग को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि लोगों में जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दे। और खासतौर पे मैदानों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मैदानों में जो एक दूसरे के ऊपर जो वार किए जाते हैं, उसका खात्मा किया जाए। तो बिना इस तरीके से जो है ना नासिर शाह साहब ने जो है ना बड़ी। अच्छा जाफर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है। कल जब आपने उनसे सवाल किया था क्रिकेट के हवाले से तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, जरा वो नाजरीन को सुनाएं आप, क्या जवाब दिया उन्होंने? देखिए ये जितने सियासतदान होते हैं ये खेल से बड़ी गहरी और दिलचस्पी रखते हैं। उसका रीजन ये होता है कि खेल ही जो है ना एक अच्छा इंसान बनाने में जो है ना वो मदद करता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दिया। उन्होंने कहते हैं कि मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैच में कोशिश करता हूँ कि 11वें नंबर पर रहूं ताकि बैटिंग की नौबत ही ना आए खेलने की। और जब मैं फील्डिंग में जाता हूं तो कोई ऐसी साइड ढूंढता हूं जहां पर बॉल ही ना आए। तो उनका मकसद कहने का यह था कि मैं खेल में इन्वॉल्व रहता हूं, लेकिन यह है कि मैं जब जानता ही नहीं हूं, मैं खेलना जानता ही नहीं हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस माहौल में रहूं और एक अच्छे माहौल में रहकर अपनी एक अच्छी लाइफ जो है ना वो दिखा सकूं, लोगों को भी गुजार सकूं। तो एक बड़ा अच्छा उनका एक मैसेज था लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई ये चीज जो है ना, खेल जो है ना वो पहचान होते हैं, किसी भी खिलाड़ी की पहचान होते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान का जब सब हिलाली परचम लेके पाकिस्तानी प्लेयर जाते हैं तो वो एक आइकॉन शख्सियत होते हैं जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में। अच्छा जाफर साहब, जहां पर पाक आर्मी, सिंध रेंजर, सिंध पुलिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मीडिया 11 की टीम भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। तो सहाफियों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म कल मुहैया किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर कि वो भी अपना जादू जगाए, अपने खेल से जो है नाज़रीन को लुत्फानंदोज करें। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है इस टूर्नामेंट में अगर सहाफियों की एंट्री हुई है तो। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सहाफियों को साथ रखना वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि जो चीज दिखेगी नहीं तो वो चीज दिखेगी कैसे। तो आपको जो है ना टीवी पे शो करने पड़ेंगे, आपको जो है ना मीडिया में देना पड़ेगा, ये आपकी वक्त की जरूरत बन चुके हैं। तो मीडिया को शामिल करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह जिसने पूरा दिन और पूरी रात जिस मेहनत से मीडिया के लोग काम करते हैं, उनको भी ऐसा माहौल चाहिए होता है ताकि वो अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। तो ये अयाज मुंशी साहब की तरफ से और डीएमसी की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम है कि वो मीडिया को भी साथ रखते हैं और जो इंतजाम करते हैं उसमें सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट में जितनी टीमें हैं उस टीमों में 4-4, 5-5 जो है ना वो गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, टेप बॉल क्रिकेटर हैं, टेप बॉल के बड़े माहिर जाने जाते हैं पूरे कराची में, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, पैसे लेकर खेलते हैं। तो वो भी इस टूर्नामेंट में आपको दिखाई देंगे, जो अपने जौहर दिखाएंगे इसमें अपनी बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग से। तो एक अच्छा टूर्नामेंट का इनेकाद है जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में टेप बॉल का जो एक आप देख रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह गाहे बगाहे टेप बॉल क्रिकेट फरोग पा रही है, आगे आने वाले दिनों में जो है ना टेप बॉल जो है ना वो जिस तरह हर मैदानों में, हर हार्ड बॉल के मैदानों में भी दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कराची पीस बॉल टूर्नामेंट जो है 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। जुबैर साहब कैसा देख रहे हैं कराची के अंदर अगर ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होता है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें जो शिरकत करी, पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर, सिंध, इसके साथ साथ सिंध पुलिस की टीम जो है इस टूर्नामेंट, और फिर मीडिया 11 की टीमें और फिर दीगर डीएमसी और मुख्तलिफ इदारों की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करी, तो ये भी एक खुशाइन चीज़ है कराची के शहरियों के लिए कि एक अच्छा लुत्फ अंदोज होने के लिए क्रिकेट देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट्स, महकमे, इदारे अपना काम कर रहे होते हैं, वो खेल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, तो इससे एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। उसको भी ये नज़र आता है कि हाँ भाई, हमारी एजेंसीज खेल रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो हम भी ये काम करें। और हुकूमत को चाहिए कि वो जब इदारे खेल रहे होते हैं तो फैसिलिटेट करें। फिर वही वाली बात है कि फैसिलिटेशन जब तक नहीं होगी तो हमारे इदारे हों या हमारा एक आम आदमी हो, वो उस चीज़ से महरूम ही रहेगा। खुशाइन तो बात है कि हमारे महकमे खेल रहे हैं, हमारे महकमे हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इसको ये परवान चढ़ाए इस चीज़ को। बिल्कुल जी साहब, कैसा देखते हैं कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज भी खेल की तरफ रागिब होती दिखाई दे रही है। हमने देखा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं शहर कराची के अंदर। हॉकी भी हमने देखा कि पिछले दिनों केचे पे एक टूर्नामेंट हुआ सिंध रेंजर्स की जानिब से। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग पर भी, स्कॉश पे भी और दीगर खेलों पर भी अब देखते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स की सिंध की जानिब से टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से। बहुत पॉजिटिव साइन है। पहले के मुकाबले में पाकिस्तान रेंजर्स इन्वॉल्व हो रही है स्पोर्ट्स में। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो लड़के हमारे डिपार्टमेंट्स में नहीं है, सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस उनको अपने इदारे में लेके स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स भी करवाते हैं और जॉब भी करवाते हैं, तो एटलीस्ट उनको जॉब मिलता है। दूसरा ये कि ये टूर्नामेंट सिर्फ रमजान में नहीं होने चाहिए ना, ये कंटिन्यू तो हो, सिर्फ रमजान के रमजान हो जाता है, उसके बाद चैप्टर बंद हो जाता है। कम से कम महीने में, 2 महीने में एक टूर्नामेंट हो तो उससे आपको प्लेयर भी मिलेगा, क्वालिटी क्रिकेट भी मिलेगी, क्वालिटी हॉकी भी मिलेगी। मसला है सिर्फ रमजान के रमजान होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, जुबैर से एग्री करते हैं कि जिस तरह रमजानों में होते हैं इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। हर टूर्नामेंट्स 2 को महीने में इन्होंने बताया, बहुत जबरदस्त बात की है। मेरे जहन में भी ये पॉइंट था कि ये खाली रमजान की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए कि रमजान के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, रमजान के अंदर हॉकी टूर्नामेंट हो रहे हैं, रमजान में फुटबॉल चल रही है। ये रमजान के बाद भी ये 12 महीने ये सिलसिला चलना चाहिए। इससे हमारे कौमी खेलों में, कौमी खेल में हमारे बेहतरी भी आएगी, हमारे नौजवान का एतमाद बहाल होगा। दूसरी बात ये कि टैलेंट को जंग नहीं लगेगा। हमारे यहाँ टैलेंट जब तो खेलता है, अभी भाई ने बोला कि भाई हॉकी का प्लेयर जो है वो आज हॉकी क्यों खेले, ना उसको डिपार्टमेंट नजर आता है, ना उसको जॉब नजर आती है, ना उसको पैसा नजर आता है, ना उसको स्कोप नजर आता है, ना उसको पाकिस्तानी टीम नजर आती है। आज जो पाकिस्तानी कौमी टीम के अंदर खेले हुए लोग हैं वो आज बेचारे किन हालों में हैं, को अपनी जेबों से, लेकिन उनके अगर डिपार्टमेंट बंद हुई है तो हम देख रहे हैं जुबैर साहब के जो डिपार्टमेंट के जो क्रिकेटर्स थे वो कोई चना बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बाइकियां चलाते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे कौमी हीरो, आया उनका ताल्लुक हॉकी से हो, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो या किसी भी दीगर किसी भी खेल से हो, वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और ये हाल क्यों पहुंचा? ये हाल इसीलिए पहुंचा है कि हमारी हुकूमत ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने, हमारी साबका हुकूमत ने इन खेलों पर तवज्जो नहीं दी, ग्राउंड्स पर तवज्जो नहीं दी। यही चीज देखें, आज ये काम जो कर रहे हैं, आज ये जब तक ये हॉकी ना खेल लें, ना खिला लें, आज ये सो नहीं सकते। इनके साथ इन्होंने जब बिल्कुल इनके खून में शामिल हो गई है। जब ये 35-40 साल से एक खेल से मुंसलिक हैं, तो अब ये उसको नहीं खेलेंगे तो वो अब उनकी दवा बन गई। इनको रोटी मिले ना मिले, इनको हॉकी चाहिए, ग्राउंड में जाएंगे, हॉकी ग्राउंड में जाएंगे, इनको वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम जब ही आज अपनी मदद आपके तहत डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी जेब से लगा रहे हैं, बच्चों को हॉकियां दिला रहे हैं। अभी मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि जूते भी अपने पास से, कई बच्चे ऐसे आते हैं ना जिनके पास ना हॉकियां हैं, ना जूते हैं, ना मोजे हैं, ये लेकिन ये अपनी जेब से उन बच्चों को देते हैं, वो आगे अपना टैलेंट निखार के बच्चों को आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है वो 12 महीने चलने चाहिए। एकेडमीज बहाल करें, ग्राउंड जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे लोगों को एक दफा ग्राउंड बना के दे दें। मुझे उम्मीद है कि जब ये आज इनके पास कोई वसाइल नहीं है, उसके बावजूद आज ये ग्राउंड एकेडमी अपनी मदद आपके तहत ये चला रहे हैं। तो जब एक दफा अच्छा ग्राउंड बना के, ऑस्ट्रोटर्फ डाल के, लाइट्स लगा के इनके हवाले चाबी कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर वो ग्राउंड आगे परवान चढ़ेगा, वहां से कौम को टैलेंट भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला कौमी हीरो वहां से निकलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मसूद साहब, इस वक्त रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि हॉकी के जो एकेडमी है वो सिर्फ 2 ही एकेडमीज जो है नाइट रमजान लीग टूर्नामेंट करा रही है। एक अलसगीर हॉकी एकेडमी की जानिब से रमजान लीग कराई जा रही है, दूसरा बल्दिया हॉकी एकेडमी की जानिब से बल्दिया में जो है एक टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। तो समझते हैं कि दीगर जो एकेडमीज हैं वो इस पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि एकेडमीज तो बहुत हैं, क्लब बहुत हैं, लेकिन हॉकी वहीं की वहीं मौजूद है। यही तो लम्हा फिक्रिया है। देखें ना आप, बात ये है कि मैं शुरू से ये एक बात कह रहा हूँ कि जो है हॉकी को मतलब
आप इस तरीके से हॉकी ऊपर नहीं आती। रमजान के जो टूर्नामेंट्स हैं, चले रमजानों में अगर आप नहीं करा रहे तो कम से कम जो है वो ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट्स कराना बेइंतहा जरूरी है, अगर कौमी खेल को अगर आप चाहते हैं कि पुराने वक्तों की तरह ऊपर आ जाए। वरना बहुत मुश्किल है। स्कूल्स में आप हॉकी कराएं, कंपलसरी करार दें। अभी ये जो मुख्तलिफ बंगलों में जो है वो स्कूल्स खोल के लोग बैठ गए, और उसमें आप देखें उनकी जो फीस होती है उसमें बाकायदा वो उसकी कटौती होती है स्पोर्ट्स फंड की, लेकिन पूरा साल कोई वो बच्चों को कोई एक्टिविटीज नहीं करवाते। बिल्कुल, जुबैर साहब से भी इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे। जुबैर साहब, आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, समझते हैं कि जो स्कूल्स हैं, हम देखते हैं कि 120 गज 80 गज पे स्कूल खुल गए, लेकिन वहां पर स्पोर्ट्स की मद में पैसे तो जरूर ले लिए जाते हैं, लेकिन सालाना एक दफा कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा दिया, लेकिन वो हर महीने जो स्पोर्ट्स फंड के तौर पर पैसे ले रहे होते, फीस ले रहे होते, तो समझते हैं कि ये भी एक लम्हे फिक्रिया स्पोर्ट्स के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां हुक्मरान गफलत की नींद सोएगा वहां पे इसी तरीके से काम होंगे। एजुकेशन और हेल्थ इज अ गुड बिजनेस इन पाकिस्तान। ये तालीम अब जरूरत नहीं रही है। लोग पेशेंट को कहते हैं कि ये पेशेंट नहीं है, ये क्लाइंट है हमारा। तो ये हमारा माशरा इतनी डेड सोसाइटी है हमारी कि अब हम जिस तरह आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के अंदर ये हकीकत है कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स फंड ले लेते हैं। क्या करा रहे हैं, ग्राउंड का एक चक्कर लगाया, 1-2 रुपए का सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया, ये बच्चों का स्पोर्ट्स सालाना एक तकरीब होती है। तो हमें ग्राउंड उनके पास नहीं है मौजूद। स्कूल में 120 गज का 100 गज का 200 गज का घर है, उसके अंदर उन्होंने स्कूल बना लिया। वो किसी करीबी ग्राउंड में, मट्टी वाले ग्राउंड में ले जाते हैं, बच्चों को वहां पे चक्कर लगवाते हैं, ट्रॉफी दे दी उन्होंने। सही है, अच्छी बात है, चले वो काम भी कर रहे हैं, सही है। लेकिन बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम सबको मिलके माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर से भी हमारा ताल्लुक है, अगर हम सरकारी सेक्टर से नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपना रोल प्ले करें। सबसे पहले तो ये वो लोग जागे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, जिनका ये काम है। अभी आपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि 10 करोड़ रुपए का फंड है, तो 10 करोड़ रुपए कराची में कहां किस ग्राउंड में लगे, मुझे बताएं। अभी बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शायद KHA क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है, तो बल्दिया से, मलीर से, लांडी से, कोरंगी से, औरंगी से लड़का खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए वो KHA क्लब 2 घंटे की मुसाफत तय करके आएगा। क्या उसके पास उसका शौक ये जुर्म बन गया है कि वो तुम्हें हॉकी पसंद है, तुम हॉकी खेलना चाहते हो, तो 2 घंटे बसों में जलीलो ख्वार होके क्लब जाओगे, फिर वहां पे मेहनत करोगे, फिर 2 घंटे नजर नहीं आ रहा है। चलो 2 घंटे की मुसाफत तय करके लड़का आ भी जाए, तो वो मुस्तकबिल भी नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं। जब वो ये देख रहा है कि हमारे सीनियर्स हमने देखा कि वो कोई बीमार पड़ता है तो वो आवाम से अपील कर रहा होता है, कौमी हीरो, वो अपने मेडल दिखा रहा है, उनके पास 150, 200 मेडल मौजूद है ऐसे लोगों के पास, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं है। तो हमें ये हमारी लम्हा फिक्रिया है। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, गफलत की नींद से बेदार हो। बुनियादी जरूरत है, जिस तरह पानी, खाना पीना, रोटी जरूरत है, इसी तरीके से खेल इंसान की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में बहुत टाइम कम है। मोहम्मद जुबैर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसूर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।